हाय एवरीबॉडी, गणितज्ञ माइंड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की लेक्चर नंबर 4 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे पिछली क्लास में हमने देखा था कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स मेनली दो तरह से कैटेगराइज होती हैं। पहली होती है हमारी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरी होती है डायगोनल मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को फिर दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह डायगोनल मैट्रिक्स भी दो तरह से डिवाइड होती है या दो तरह से कैटेगराइज होती है, स्केलर और यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ही नाम है। तो सबसे पहले हम लोग कैटेगराइजेशन का फर्स्ट पोर्शन पे चलते हैं, जिसपे हमने कहा है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है। तो देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कैटेगराइजेशन करें। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे क्या है। अगर एक मैट्रिक्स कंसीडर करें, मैट्रिक्स है हमारी ये ए, मान लेते हैं यार 3/3 की मैट्रिक्स है ये आपकी 3/3 की मैट्रिक्स है। और इसका ऑर्डर है आपका 3/3 का। ये 3/3 की मैट्रिक्स है। आपने 3/3 की मैट्रिक्स ली ए, आप बोल रहे यार A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, है ना। ये एलिमेंट्स हो जाएंगे 3/3 की मैट्रिक्स। ये क्या है हमारा डायगोनल है, मेन डायगोनल। तो जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है उसकी डेफिनेशन ये है कि मेन डायगोनल के अबव, और अबव का मतलब क्या है, ये इस एलिमेंट्स की बात हुई, ये एलिमेंट्स, या फिर मेन डायगोनल्स के बिलो जो भी एलिमेंट्स हैं सब कैसे हों, जीरो हों, या तो ऊपर वाले जीरो हों या फिर नीचे वाले जीरो हों। अगर ऐसा होता है तो वो मैट्रिक्स हमारी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। तो बात आई यार इनके बारे में कुछ भी कंडीशन नहीं है कि ये जीरो हैं कि या नहीं, है ना। इनके बारे में हमने कुछ नहीं बोला। कंडीशन क्या है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तब बोला जाएगा जब मेन डायगोनल के ऊपर के जितने एलिमेंट्स हैं और मेन डायगोनल के नीचे जितने एलिमेंट्स हैं उनमें से सारे जीरो हों, या तो ये वाले जीरो हों या फिर ये वाले जीरो हों। अगर ऐसा होता है तो हम उसको बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इनके बारे में कोई कंडीशन, कोई बात नहीं कही गई है, इसका मतलब ये लोग जीरो, नॉन जीरो कुछ भी हो सकते हैं। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे नोटिस करने वाला ये है कि जो मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल आपका ये है, उसके अगर ऊपर के एलिमेंट्स देखेंगे तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। और अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स हैं, है ना भाई। तो इसका मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल के ऊपर भी नंबर ऑफ एलिमेंट और डायगोनल के नीचे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, आगे यूज़ में आएगा कि कभी भी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर और डायगोनल मैट्रिक्स के नीचे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या था कि आपका डायगोनल, है ना, जो भी मेन डायगोनल है उसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के सभी जीरो हों, या फिर क्या हो, मेन डायगोनल के नीचे जितने एलिमेंट्स हैं ये सारे जीरो हों। दो में से कोई एक जीरो होगा तो वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारी दो टाइप्स की होती है। नंबर फर्स्ट है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरी है हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दोनों में देखते हैं यार दोनों चीजें हैं क्या। डेफिनेशन अगर देखेंगे, all elements below diagonal, all elements below diagonals आर जीरो, सभी जीरो हों। कौन से,
मेन डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे जीरो हो जाएं, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे इन्होंने क्या कहा यार, एक बार एग्जांपल लेते हैं एक, कि कोई अगर ये मैट्रिक्स है, आपने एलिमेंट्स लिया A11, A12, A13, 0, A22, A23, 0, 0, A33, कुछ ये एलिमेंट्स आपने लिए हैं। अगर इस एलिमेंट की पोजीशन की बात की जाएगी तो आप बोलेंगे A21, इसकी पोजीशन होगी A31, इसकी पोजीशन होगी A32, है ना। ये देखिए ये मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल, और मेन डायगोनल के ऑल एलिमेंट्स बिलो डायगोनल या फिर मेन डायगोनल बोल दें, मेन डायगोनल आर जीरो। मेन डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे जीरो होंगे, तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। अब अगर ध्यान से देखा जाए कि ये एलिमेंट्स जीरो हैं, अगर इनकी पोजीशन की बात की जाए तो A21 है, A31 है, A32 है। यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स हैं, है ना, A21, A31, A32, इनमें ख़ास बात क्या है कि यहाँ पे I ग्रेटर दैन क्या है यार, J है ना। मीन्स जब जब भी हमारा I ग्रेटर दैन J है तो वो एलिमेंट्स हमारे 0, 0, 0 हैं। अच्छा, बाकी इनके बारे में क्या कंडीशन है, इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। ये ज़ीरो हो भी सकते हैं, ज़ीरो नहीं भी हो सकते, इनके बारे में कोई कंडीशन नहीं है। ये ज़ीरो होना शर्त है, ये मतलब डेफिनेटली ज़ीरो होने चाहिए। ये ज़ीरो हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये 3 ज़ीरो हैं 3/3 में, अगर ये 3 ज़ीरो हैं, या ये कहें जो मेन डायगोनल है उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। देखिए नाम है अपर, लेकिन नीचे के जीरो हो रहे हैं, जस्ट अपोजिट, इसी का उल्टा बात होती है। जीरो होना शर्त है, मीन्स जो डेफिनेशन है यहाँ पे, जो डेफिनेशन है वो इस पे डिपेंड है कि ये वाले जीरो हों। मेन डायगोनल्स के नीचे के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो हों। डेफिनेशन इस बात पे, डेफिनेशन इस बात पे नहीं है कि ये नॉन जीरो हों, ये जीरो होने चाहिए। आप अब इनके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे ये ज़ीरो, नॉन ज़ीरो कुछ भी हो सकते हैं, ये नंबर्स हो सकते हैं, ये ज़ीरो हो सकते हैं, कोई भी कंडीशन आपकी हो सकती है। अगर यहीं पे नोटेशन की बात किया जाए, क्योंकि नोटेशन हमें याद होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। नोटेशन इस मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे आपने देखा कि, या ये भी कह सकते हैं भाई ज़ीरो कौन कौन से हो रहा है यहाँ पे, A21, A31, A32, है ना, ये सारे नंबर हमारे ज़ीरो हो रहे हैं। नोटेशन की बात की जाए, अगर हम लोग नोटेशन की बात करेंगे, मैथमेटिकली अगर बात करेंगे, तो आप बोल सकते हैं A इज़ अ मैट्रिक्स या A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मीन्स N क्रॉस N, वेयर Aij इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल I ग्रेटर दैन J। जब जब I J से बड़ा होगा वो सारे एलिमेंट्स कैसे हों, ज़ीरो हो। जब जब I ग्रेटर दैन J होगा, है ना, I ग्रेटर दैन J होगा, उस टाइम पे ये एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए फिर से एक बार वापस लौटते हैं, इस एलिमेंट, ये एलिमेंट में, इनमें देखिए A21 मीन्स I बड़ा है J से, I बड़ा है J से, I बड़ा है J से। जब जब आपका I बड़ा था J से, तो वो डेफिनेटली ज़ीरो होने चाहिए। बाकी एलिमेंट ज़ीरो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस पर कोई कंडीशन नहीं है ना। कंडीशन जो लग रखी है वो इसी बात पे लग रखी है कि ये एलिमेंट्स ज़ीरो हों, बाकी के बारे में हमें कुछ नहीं देखना है। नेक्स्ट ये था हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी का जस्ट अपोजिट, मीन्स ये वाली चीज़ें ज़ीरो होना मस्ट है ना, ये मस्ट है, ये ज़ीरो होना मस्ट है, बाकी ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप समझ गए होंगे कि अगर हम लोग एग्जांपल लें और यहाँ पे कुछ एलिमेंट 0, 0 डाल दें, ये सारे ज़ीरो हों, तब भी वो कहलाएगी हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही कहलाएगी। दूसरा पोर्शन है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जस्ट अपोजिट, ऑल एलिमेंट्स अबव, ऑल एलिमेंट्स अबव मेन डायगोनल, मेन डायगोनल आर ज़ीरो।
मेन डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए। मीन्स ए इक्वल्स टू, अगर आपने एक मैट्रिक्स ली स्क्वायर मैट्रिक्स A11 A22 A33, ये तो आपका डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, ये जीरो होना चाहिए। ये जीरो हो या ना हो, A21 A31 और A32 इनके जीरो होने की शर्त है ना, ये जीरो हो, ये सारे के सारे जीरो हो। अगर इसकी पोजीशन की बात की जाए, ये इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है तो आप बोलेंगे A12 है। इसकी पोजीशन की बात की जाए तो आप बोलेंगे A13 है। इसकी पोजीशन की बात की जाए तो A23 है। और ये सब क्या होने चाहिए यार, जीरो होने चाहिए। अगर इन एलिमेंट्स को ध्यान से आप देख रहे होंगे तो आप पाएंगे कि जिनके जे जो है ना, इनके जो जे हैं वो I से बड़े हैं, या ये कहें I लेस दैन जे या J इज ग्रेटर दैन I, है ना। तो जब भी J ग्रेटर दैन I होगा और वो एलिमेंट हमारे कैसे हो, जीरो हो, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी यार, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। और इनका जीरो होना मस्ट है ना, मस्ट बी जीरो। बाकी जीरो हो या ना हो, ये लोग जीरो हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारा। आप बोल सकते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारी क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर नोटेशन की बात की जाए कि नोटेशन कैसा होगा, तो आप बोलेंगे नोटेशन में ए इज अ मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ n क्रॉस n, है ना। देखिए ये क्या है, ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, और ये सिंबल की वजह से आप बोल रहे हैं कि नहीं क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। वेयर AIJ इक्वल्स टू जीरो, मीन्स जितने एलिमेंट्स हैं वो जीरो हों। तो अगर सिर्फ इतना लिखते हैं इसका मतलब सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, लेकिन नहीं, अगर आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होना है तो बस डायगोनल के ऊपर वाले जीरो हों, ये शर्त है। बाकी जीरो होंगे या नहीं होंगे ऐसी कोई शर्त नहीं है। तो ये AIJ जीरो हो, ये अच्छा है। तो ऊपर के एलिमेंट्स क्या है, जहाँ पे J बड़ा है, दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि वेयर AIJ इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल I लेस दैन J। जब हमारा I जो है J से छोटा होगा, या ये कहे J जो है वो I से बड़ा होगा, उस टाइम पे आप बोल सकते हैं कि वो सारे के सारे एलिमेंट कैसे हो जाए, जीरो हो जाए। दैट मीन्स अगर आप देख रहे होंगे I J से कब से बड़ा होता है, इन पोजीशन पे होता है, और इन पोजीशन पे वैल्यू क्या है, जीरो है। मीन्स ये वाले एलिमेंट्स जीरो है। ये एलिमेंट कहाँ है, मेन डायगोनल के ऊपर है, और मेन डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स जो होते हैं वो जीरो होंगे, तो उसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। है अपर वाले जीरो, नाम है लोअर, है ना, जस्ट अपोजिट, नाम अपोजिट मिलता है यहाँ पे। तो ये था हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में, जानते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स का दूसरा पार्ट था हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ये देखिए यार, स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि इज कॉल्ड diagonal matrix if all elements except those who lie in the main diagonal are जीरो। फिर से एक बार अगर देखा जाए डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन ये कह रही है कि मेन डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हों, शर्त है मेन डायगोनल के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे जीरो हों, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, हमारी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। एक एग्जांपल लेते हैं यार अपन लोग, यहाँ पे मेन डायगोनल, अगर यहाँ के एलिमेंट्स देखिए ये मेन डायगोनल है, ये मेन डायगोनल है,
इसके अलावा जो भी एलिमेंट बचते हैं कंडीशन इन पे है कि ये लोग ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये ज़ीरो हो नॉन ज़ीरो हो उसका मतलब नहीं है, वो नहीं देखेंगे अपन लोग, देखेंगे कि ये लोग ज़ीरो होना चाहिए। अच्छा, बात आती है कि यार ये ज़ीरो हो सकते हैं कि नहीं। अगर इनमें से कोई एक ज़ीरो हो जाए, ठीक है, एक एलिमेंट्स आ यहाँ पे कोई नंबर हो, तो बोलेंगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर दोनों ज़ीरो हो गए तो वो फिर नल मैट्रिक्स भी हो जाएगी। तो अगर प्योरली डायगोनल मैट्रिक्स के लिए कम से कम एक एलिमेंट का होना ज़रूरी है, यहाँ पे मतलब एक नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है, एक नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है डायगोनल में। पहली बात तो एक नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। बात अगर करें दूसरा एक एग्जांपल लें, फिर बात समझें इसको। एक एलिमेंट आपने ऐसे ले लिया ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी, ठीक है। ये अगर देखा जाए यार, ये लोग क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं, है ना। डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता है, ए आई जो भी होते हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। या ये कहें कि आई इक्वल्स टू जे होता है। जब भी आई इक्वल्स टू जे होगा तो वो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। इनके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आई ग्रेटर देन जे होगा। इनकी बात करेंगे तो आप बोलेंगे आई लेस देन जे होगा। आप चेक कर लीजिए पोजीशंस, है ना, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो ये था हमारा कि ए बी कंडीशन क्या है डायगोनल होने की, कि आपका मेन डायगोनल के अलावा जो भी बचते हैं वो एलिमेंट ज़ीरो हो। मेन डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट बचते हैं वो ज़ीरो हो। तो दूसरी बात आती है कि यार डायगोनल वाले एलिमेंट्स वो ज़ीरो होंगे कि नॉन ज़ीरो होंगे। तो डायगोनल के एलिमेंट्स में कम से कम एक एलिमेंट हमारा क्या नॉन ज़ीरो होना चाहिए, जिससे वो हम लोग बोल सके कि ये प्योरली डायगोनल मैट्रिक्स है, वरना वो नल मैट्रिक्स भी हो जाएगी। अगर दोनों एलिमेंट ज़ीरो हो जाएंगे तो सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाएंगे, ये नल मैट्रिक्स भी हो जाएगी। तो डायगोनल होने के लिए, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए कम से कम इस पे डायगोनल एलिमेंट्स में एक वैल्यू हमारी कैसी होनी चाहिए, वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। अब इस मैट्रिक्स को हम लोग, है ना, इस मैट्रिक्स को हम लोग एब्रीवेटेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू डायगोनल, ऐसा भी लिख सकते हैं ए और बी। इसका मतलब ये है कि ये 2/2, क्योंकि देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स होती है पहली चीज़, तो ये 2/, है ना, 2/2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, या ये कहे डायगोनल मैट्रिक्स है, और ये एलिमेंट डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। अगर इसको हम लोग लिखना चाहें बी इक्वल्स टू, तो आप लिख सकते हैं एब्रीवेटेड फॉर्म में डायगोनल ए बी सी, कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे ना, ऐसे लिखा जाएगा। तो ये एब्रीवेटेड फॉर्म है, इसका मतलब यही मैट्रिक्स होता है। मीन्स कभी आपको ऐसे लिखा हो तो आप समझ जाएंगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल के एलिमेंट्स ए बी सी हैं। इन तीनों एलिमेंट्स में बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं, कोई भी दो ज़ीरो हो सकते हैं, तीनों ज़ीरो नहीं हो सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी कोई एक ज़ीरो हो सकता है और एक ज़ीरो नहीं होगा। शर्त बस यही होती है डायगोनल मैट्रिक्स होने की कि जब भी आई और जे आपस में इक्वल ना हो। आई जे देखिए ना, यहाँ पे इन एलिमेंट्स को देखिए, आई ग्रेटर देन जे आपस में इक्वल नहीं है, और इन एलिमेंट्स को अगर देखेंगे तो इनमें भी आई लेस देन जे है, यहाँ पे आई जे आपस में इक्वल नहीं है। तो जब जब आई जे आपस में इक्वल नहीं होगा, ऐसे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। यही एक शर्त है क्या होने की, डायगोनल मैट्रिक्स होने की। तो अगर इसको हम लोग नोटेशन के फॉर्म में लिखना चाहें ना, नोटेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो नोटेशन आप लिख सकते हैं कि ए इक्वल्स टू ए आई जे स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स n क्रॉस n, वेयर नीचे लिख लेते, वेयर ए आई जे इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। जब जब आई जे आपस में इक्वल नहीं होगा, वो सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। शर्त है ये ज़ीरो हों। लेकिन जब जब आई और जे आपस में इक्वल होगा तो फिर वो एलिमेंट्स क्या नॉन ज़ीरो होंगे, मतलब वो ज़ीरो भी हो सकते नॉन ज़ीरो, लेकिन एटलीस्ट एक आपका एलिमेंट हमारा कैसा होना चाहिए, वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। क्योंकि एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो, क्योंकि सारे अगर ज़ीरो हो गए तो वो नल मैट्रिक्स में चले जाएगी, वो नल मैट्रिक्स हो जाएगी।
तो अगर प्योरली डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो अपन लोग कम से कम एक एलिमेंट आपका नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये था हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, चलिए हौसले लिख लेते हैं। ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स दो टाइप की होगी। स्केलर मैट्रिक्स, दूसरी है यूनिट मैट्रिक्स। देखिए स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर अगर मैट्रिक्स की बात करें क्या है? having all diagonal elements equal to each other and not equal to 1, है ना? 1 की इक्वल ना हो और आपस में सारे इक्वल हो। कहने का मतलब है अगर आपके पास कोई एक डायगोनल मैट्रिक्स है D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये अगर स्केलर तब कहलाएगी जब जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ये सब इक्वल हों, मीन्स D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3 हो, और ये किसी न किसी नंबर के इक्वल होना चाहिए। सपोज ये के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे बट के नॉट इक्वल टू 1, के 1 नहीं होना चाहिए। बाकी कोई नंबर हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, कुछ भी हो, 1 ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि ज़ीरो क्या हो सकता है? बिल्कुल ज़ीरो ले सकते हैं, लेकिन जब हम लोग ज़ीरो ले लेंगे तो वो नल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, वो प्योरली डायगोनल मैट्रिक्स नहीं रह जाएगी। तो अगर प्योरली डायगोनल मैट्रिक्स है तो एटलीस्ट किसी एक को हमारा क्या होना होगा? नॉन ज़ीरो होना होगा। नॉन ज़ीरो, सपोज ये D1 हमारी हो गई नॉन ज़ीरो 2 ले लिया तो फिर सब 2 2 2 बन जाएंगे, है ना? तो एग्जाम्पल अगर लेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल यही है, यहाँ पे 2 2 2 ले लिया जाए, 3 3 3 ले लिया जाए, है ना? -2 -2 ले लिया जाए, ये सारे ज़ीरो होंगे तभी डायगोनल होगा ना। तो ये कंडीशंस है हमारे कि किसी भी मैट्रिक्स के क्या होने की, स्केलर मैट्रिक्स। अगर नोटेशन की बात करें कि नोटेशन इसका क्या हो सकता है, अगर इन एलिमेंट्स की पोजीशन की बात करें, है ना, इन एलिमेंट्स की पोजीशन की, तो ये A11 है, ये आपका A22 है, ये आपका A33 है। तो नोटेशन हमारा कहता है A इक्वल्स टू a square matrix, A is a square matrix of order n cross n where A ij इक्वल्स टू 0, A ij क्या हो हमारा? 0 हो। कब? जब आपका i और j आपस में इक्वल ना हो। दूसरी कंडीशन है कि जब भी i और j आपस में इक्वल होंगे तो उस टाइम पे A i j की वैल्यू क्या होनी चाहिए? k होनी चाहिए। और ये भी शर्त है कि k हमारा नॉट इक्वल टू 1 हो, तो k की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। और जब भी i j आपस में इक्वल होंगे तो उस टाइम पे एलिमेंट्स क्या होगा? k होगा। सारे एलिमेंट्स के मीन्स A11 k होगा, A22 k होगा, A33 k होगा। जब भी आपका i j आपस में इक्वल नहीं होगा तो वो एलिमेंट्स 0 होंगे। i j इक्वल कहाँ पे नहीं होता? यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे ना। तो ये कुछ, तो ये नोटेशन है। नोटेशन वाली चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनती है हमारी, ईजिली हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं यहाँ से। दूसरी है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, इसी को यूनिट मैट्रिक्स को एक नाम से और जानते हैं यार, आइडेंटिटी
मैट्रिक्स, यूनिट बोले या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोले, बात एक ही है, दोनों एक ही होती हैं। इसमें शर्त क्या है, बस शर्त यही है कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं D1 इक्वस टू D2 इक्वस टू D3, ये सब 1 के इक्वल हो जाती है ना, ये सभी 1 1 1 हो जाए, इनकी वैल्यू 1 1 1 हो जाए तो बोलेंगे ये यूनिट मैट्रिक्स है। जैसे ए आपने ले लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3x3 की एक मैट्रिक्स है जिसमें जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स 1 1 1 हो जाएं, तो ऐसी मैट्रिक्स हमारे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। यहीं पे ये लोग सिर्फ इक्वल हो जाएं, 1 ना हो, मीन्स 2 2 2 3 3 3, तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। अगर अनइक्वल हो तो वो सिर्फ कहलाती है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है ना। तो कुछ इस तरह से ये हमारी डेफिनेशन थी यूनिट मैट्रिक्स की। और अगर यूनिट मैट्रिक्स से हम लोग देखें कि यूनिट मैट्रिक्स का क्या मतलब है, अगर इसको नोटेशन इसका देखें ना, एक बार नोटेशन देख लेते हैं। नोटेशन तो बोलेंगे ए इक्वस टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स where aij equals to 0 for all I not equal to j और aij equals to 1 for all I equals to j। जब जब i j के इक्वल नहीं होगा तो 0 हो, जब जब आपका i j के इक्वल होगा तो 1 हो। तो ये हमारा नोटेशन है, मीन्स कभी ऐसा लिख करके आ जाए कि ये मैट्रिक्स कौन सी है तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब आप समझ गए कि किस मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा है, यूनिट मैट्रिक्स है। तो ये था हमारा यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, इन मैट्रिक्स को जो यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल I। अगर कहीं पे ये लिख रखा है कि I1, इस बात का मतलब है कि एक यूनिट मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना यार 1 क्रॉस 1 का है, 1 बाई 1 की मैट्रिक्स है। अगर कहीं पे लिखा हो आपका I2 तो इसका मतलब ये है कि एक यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 बाई 2 का है, तो वो ये हो जाएगी। इसी तरह अगर I3 लिखा हो तो आप समझ जाएंगे कि I3 का मतलब होगा कि एक 3 क्रॉस 3 की यूनिट मैट्रिक्स आपको लेनी है, ये यूनिट मैट्रिक्स। तो ये था हमारा यूनिट मैट्रिक्स के बारे में जानकारी, है ना। ये यूनिट मैट्रिक्स है कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, उसकी कंडीशन क्या होती है। यूनिट मैट्रिक्स की कंडीशन 2 कंडीशन है। नंबर 1, जब आई जे आपस में इक्वल ना हो तो वे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, जब आई और जे आपस में इक्वल होंगे तो वे एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, तो वो यूनिट मैट्रिक्स है। वैसे ही यहाँ पे अगर स्केलर मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, जब आई जे आपस में इक्वल ना हो तो ये एलिमेंट्स 0 हो, और जब आई जे आपस में इक्वल हो तो ये वैल्यू के होगी। अब के की जगह पे कोई भी नंबर आ सकता है, 2 3 4 5, कोई भी 1 बस नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। तो आपने देखा स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी 6 तरह से थी। पहले 2 में कैटेगराइज हुई, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में और डायगोनल में। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपस में फिर 2 तरह से, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। वहीं पे आपका जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो 2 तरह से कैटेगराइज हुआ, आपका स्केलर मैट्रिक्स और दूसरी यूनिट मैट्रिक्स में। अब से बोल रहा है कि अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ zeros इन अपर, शॉर्टकट में लिख रहे हैं भाई, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऑर्डर भी ले लेते हैं यार, ऑफ ऑर्डर जनरलाइज फॉर्म कर लेते हैं, ऑर्डर n। तो देखिए इसकी शुरुआत करते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ऑर्डर n क्रॉस n ऐसा बोल दे भाई ना।
सही होगा। देखिए एक मैट्रिक्स लें हम लोग, हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर की जिसका पहला एलिमेंट है A11, A12, A13 A1n। n रो भी हैं और n कॉलम्स भी हैं। दूसरी अगर देखिए रो 21, A22, A23 A2n। तीसरी ले रहे हैं यार A31, A32, A33 A3n। नीचे आएंगे अपन लोग AN1, AN2, AN3 ANN, n क्रॉस n। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें बात कर हुई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अगर हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे, चलो सपोज हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात की। अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो इसका मतलब जो डायगोनल्स के एलिमेंट है, डायगोनल के एलिमेंट कौन है यार, ये इनके नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जीरो होना चाहिए। तो इनके नीचे का एलिमेंट कौन सा है, A21, ये जीरो होना चाहिए। चलिए जीरो कर लिया, ये जीरो होना चाहिए, ये जीरो, इस तरह से ऐसे जीरो होना शुरू हो जाएंगे भैया ना, ये सारे जीरो जीरो हो जाएंगे। अगर यहीं पे हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ऊपर वाले सारे जीरो हो जाते हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपसे बताया, हमने ये डिस्कस किया कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें डायगोनल के ऊपर भी उतने ही एलिमेंट होते हैं जितने कि नीचे होते हैं। हमें यही निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना, मिनिमम। तो ये भाई मिनिमम तो यही है कि अगर इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनना है तो कम से कम ये सारे वाले नीचे वाले तो ज़ीरो होना शर्त है, बाकी ज़ीरो होंगे या नहीं होंगे। इसीलिए हमने बात की कि मिनिमम की, मैक्सिमम बताना मुश्किल है, क्योंकि मैक्सिमम बता पाना मुश्किल इसलिए है, मैक्सिमम भी बता ले जाएंगे, लेकिन देखें कि मिनिमम के बारे में पहले बात करें कि मिनिमम ज़ीरोज़ कितने होंगे। अगर काउंटिंग की जाए यार तो ये सारे नंबर जितने हैं उतने ही नंबर यहाँ पे ऊपर भी होंगे, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। और आप चेक भी कर सकते हैं 3x3 की, 2x2 की, है ना, 4x4 की मैट्रिक्स ले करके आप काउंट भी कर सकते हैं कि डायगोनल के जितने नीचे एलिमेंट्स हैं उतने ही ऊपर होते हैं। सपोज आपने कह दिया कि ये एलिमेंट्स हमारे कितने हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं वो x हैं। अगर ये x हैं तो ऊपर वाले भी कितने होंगे, x ही होंगे। अगर इन एलिमेंट्स के बारे में बात की जाए कि ये एलिमेंट्स कितने हैं तो आप बोलेंगे 1 1 से शुरू हुए n तक गए, तो ये n है। नीचे के भी एलिमेंट्स x हैं, ऊपर के एलिमेंट्स भी x हैं, ये वाले सारे n हैं। इसका मतलब टोटल एलिमेंट्स आपने लिख लिया। LHS में जो भी लिखा ये टोटल एलिमेंट्स हैं। अगर यहीं पे आपसे बात की जाए कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स कैसे हैं, तो आप बोलते हैं कि नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देता है किसी मैट्रिक्स में। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात की जाए रो और कॉलम के हिसाब से तो वो हो जाएगा n इंटू एन, दैट मीन्स n स्क्वायर। हमें तो x की वैल्यू निकालनी, x की जो वैल्यू होगी वही मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये इधर गया भाई, तो ये हो गया 2x इक्वस टू एन स्क्वायर माइनस n, x इक्वस टू एन कॉमन हो गया n माइनस 1 अपॉन 2, है ना। तो ये हमारा था एक, हमने एक काउंट कर लिया कि कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। एक तो ये मेथड वो आप ऐसे काउंट कर सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, वो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड ये है, ध्यान से देखिए, है ना, ये क्या है आपकी R1 पहली रो है, और अगर हम आपसे ये कहें कि पहली रो में कितने जीरो हैं तो आप बोलेंगे कुछ भी नहीं है, जीरो हैं, पहली रो में जीरो है। अगर हम आपसे बोलें कि दूसरी रो में कितने एलिमेंट्स हैं, ये R2 है, तो आप बोलेंगे जीरो हैं, सॉरी 1 है, एक जीरो मिल गया। थर्ड वाले में 2 मिल गया, थर्ड रो में, मतलब जो रो है उसी से एक कम, आप ऐसा बोल सकते हैं ना। इसी तरह का फोर्थ रो होती तो उसमें कितने जीरो होते, फोर्थ मतलब चौथी का मतलब एक कम, कितने 3 जीरो होते। अगर हम आपसे कहें कि ये आपकी क्या है nth रो है, Rn nth रो है,
इसका मतलब इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, बोलते एक कम करके, n-1 कम करके भाई, ठीक है। बस इनको ऐड कर लेना है। अब ऐड करने के लिए यार आपको आइडिया है ना, किस बात का आइडिया है कि आप सम कर सकते हैं। एक एपी बन रही है, एपी का सम है ना, एपी का जब सम करेंगे तो सम कैसे निकालते हैं, सम का फार्मूला होता है भाई नंबर ऑफ, है ना, टोटल नंबर काउंटिंग में। टोटल नंबर कितने, 1 से शुरू हुए कहाँ तक है, n-1 तक, तो टोटल कितने हो गए, n-1 नंबर्स हैं, और n-1 डिवाइडेड बाई 2, देन फर्स्ट टर्म 1 प्लस लास्ट टर्म n-1, ये कट गया भाई, आया कितना, n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये सम हमारा निकल आया यहाँ पे। तो एक कंसेप्ट ये भी था कि हम लोग ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं या फिर ऐसे, जो आपको सही लगे, है ना, बेटर लगे, आप उसको यूज़ करके मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन यूटीएम और एलटीएम आप फाइंड कर सकते हैं। जितने ज़ीरोज़ यहाँ पे होंगे उतने ही ज़ीरो यहाँ पे होंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे। ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़, है ना। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या शर्त होती है यार, डायगोनल मैट्रिक्स में इनको छोड़ करके बाकी सारे ज़ीरो होना शर्त है, मतलब ये भी ज़ीरो हो और ये वाले भी ज़ीरो हो। इसका मतलब मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे यार, ये भी ज़ीरो हो और ये भी ज़ीरो हो। ये ज़ीरो होने हैं, बाकी ज़ीरो हो सकते या नहीं हो सकते। तो मिनिमम की जब बात की जाएगी तो मिनिमम भाई ये तो ज़ीरो होने शर्त है, कम से कम ये तो ज़ीरो होने चाहिए। तो जो बात कम से कम वाली होती है, इन्हीं को अगर देखें, उन्हीं को काउंट करें, तो ये कितने यार, ये 100 होते थे, है ना, ये भी 100 होते थे। तो आपको इन्हीं इसकी और इसकी वैल्यू बतानी। इस x की वैल्यू निकली थी n/2 n-1 प्लस इसकी वैल्यू निकली थी n/2 n-1। एक ही नंबर, एक जैसा नंबर दो बार ऐड है ना, एक जैसा नंबर दो बार ऐड है, आप क्या कहेंगे भाई कि वो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना। जैसे x प्लस x कितना होता है भाई 2x, तो वैसे ही सेम नंबर है, दो बार ऐड है, 2x हो गया, 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स कितना आ गया यार n-1, या इसको ये भी बोल सकते हैं n²-n। तो ये आपके किसी भी डायगोनल, बात क्या हो रही है, डायगोनल, स्केलर या यूनिट मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, n² - n होते हैं। अब यहीं पे अगर मैक्सिमम नंबर की बात की जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट की बात नहीं करेंगे क्योंकि यूनिट में सभी होते हैं भाई, है ना, मीन्स डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 1 होते हैं। स्केलर में डायगोनल के सारे एलिमेंट्स आपके कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो डायगोनल, सिर्फ डायगोनल बात आएगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n×n। ऐसी कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ पे ये डायगोनल होगा। मैक्सिमम के लिए कम से कम एक जगह पे एलिमेंट के हो, बाकी ज़ीरो हो सकते हैं, है ना, बाकी ज़ीरो, इधर के तो ज़ीरो होने शर्त ही थे, मीन्स एक को छोड़ करके। मैक्सिमम मतलब एक बस आपको नॉन ज़ीरो रखना है, बाकी आप ज़ीरो रख सकते हैं, सारे डायगोनल के एलिमेंट भी ज़ीरो रख सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस के लिए आप बोलेंगे टोटल, बस एक को छोड़ करके बाकी जितने एलिमेंट्स हैं सबको ज़ीरो ले सकते हैं। तो टोटल एलिमेंट्स n×n में कितने आएंगे यार, तो आप बोलते हैं n², है ना, n×n n² पूरे एलिमेंट्स हैं, उसमें से डायगोनल का एक एलिमेंट आपको नॉन ज़ीरो रखना है, मीन्स उसको अब हटाना पड़ेगा, जब हटाएंगे तो -1 ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, किसको, एक को छोड़ करके सभी, है ना, एक को छोड़ करके सभी ज़ीरो हो सकते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं, एक को छोड़कर सभी ज़ीरो ले लो, सभी ज़ीरो ले लो। तो बस यही एक हटा दिया आपने, बाकी टोटल। तो ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पे स्केलर और यूनिट यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि स्केलर में क्या होता है, डायगोनल के सभी एलिमेंट सेम हों,
सेम हो 1 ना हो, मीन्स 2 2 2 2 करके होंगे ना, तो वहाँ पे वो 0 नहीं हो सकते। और यूनिट मैट्रिक्स में भी 1 1 1 होने चाहिए। तो ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स के लिए है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज। कह रहे हैं कि 0 और 1 को लेकर के कितनी तरह की आपकी डायगोनल मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं। तो आप बोलेंगे यार 4/4 के लिए डायगोनल मैट्रिक्स की अगर बात करेंगे 4/4 की, तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे कितने आएंगे, 4, 1 2 3 4 डायगोनल के एलिमेंट्स है ना, 0 नहीं है भाई यहाँ पे, ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, ऐसे ले लो। बाकी तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये भी 0, ये 0, ये 0 हो, है ना, 4 एलिमेंट हो गए, ये 0 हो, ये 0 हो, ये भी 0 हो, ये 0, ये 0, ये भी 0 हो, ये 0 0 0, इनको तो हर हाल में 0 होना है ना। जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 होना शर्त है, मीन्स यहाँ पे एंट्री तो 0 0 की होगी। चॉइस जो आपको मिलेगी 0 1 डालने की वो यहाँ पे मिलेगी। तो अगर कहा जाए कि ये जो आपका एलिमेंट है उसको क्या क्या ले सकते हैं, या तो यहाँ पे 0 डाल सकते हो या यहाँ पे 1 डाल सकते हो, मीन्स इस प्लेस को आप दो तरह से फिल कर सकते हो। तो इसको भरने के दो तरीके हो गए, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पहुंच गया क्वेश्चन, है ना। दूसरा अगर हम लोग आए कि इस पोजीशन को, इसको भी दो तरह से भर सकते हो, इसको भी दो तरह से फिल कर सकते हो ना, छोटी सी बात है यार, इसको भी दो तरह से। टोटल अगर देखा जाए, है ना, तो 2⁴ इतने तरह से भर सकते हो आप इन नंबर को। तो इतने हमारी क्या मैट्रिसेस, डायगोनल मैट्रिक्स हो जानी चाहिए, बट, है ना। लेकिन अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जब आप 0 1 0 1 सभी में डाल रहे हो, तो एक केस ऐसा बन रहा होगा जब सभी में 0 0 0 0 पहुँच गया होगा, और उस केस का मतलब ये हुआ जब सारे एलिमेंट्स 0 0 डायगोनल के हो गए तो वो फिर डायगोनल मैट्रिक्स नहीं रह गई, मैट्रिक्स नहीं रह गई। अब वो क्या हो गई यार, हमारी नल मैट्रिक्स हो गई। तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स होना है तो कम से कम एक एलिमेंट यहाँ पे 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब चारों की चारों 0 0 होंगे तो वो डायगोनल मैट्रिक्स, और वो केस कितनी बार बनेगा, बस एक बार। तो उसी को आपको हटाना होगा, आपने हटा दिया। 2⁴ का मतलब होता है आपका 16 - 1, दैट मीन्स 15। तो कहने का मतलब है फाइनली जब जल्दी आंसर के लिए जो भी आपके यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी 2⁴, है ना, जो भी आपके ऑर्डर होता है 4/4 का, तो 2⁴ ले लेंगे, 3/3 का होगा 2⁻³ - 1 ले लेंगे, 5/5 का होगा 2⁵ - 1 ले लेंगे, है ना। तो फाइनली आंसर कुछ इस टाइप से आएगा। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस या अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, है ना, दोनों बात एक ही है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 5 पे। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 था। इसी तरह देखिए सिलेबस लेक्चर्स थोड़े छोटे छोटे हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसमें आपको वॉच करने में आसानी हो, देखने में आसानी हो, और सिलेबस कुछ भी छूट नहीं रहा, सिलेबस टोटल कवर हो रहा है, हर एक चीज़ बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक ले जाई जाएगी। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो कि लेक्चर्स काफ़ी छोटे छोटे बन रहे हैं। तो लेक्चर छोटे बन रहे हैं, लेकिन लेक्चर की जो क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा होगी, मीन्स बहुत ढेर सारे लेक्चर बनेंगे मैट्रिसेस में। कोई 10-15 लेक्चर से मैट्रिक्स नहीं ख़त्म होगी, ये 50-60 को लेक्चर तक भी जा सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि हम लोग कितना डीप में जा रहे हैं पढ़ने। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।